बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4 फेक आउट्स और टॉपिक नंबर 5 ओनली ट्रेड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन को डिस्कस करेंगे। तो आए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन तकरीबन 10:50 पर मैंने ये सेल की ट्रेड ट्राई की थी और मैंने इस अपने ग्रुप में भी शेयर किया था इसको, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर हम ये ट्रेड लेते हैं तो हमारा आया स्टॉप लॉस हिट होता है या हमें टेक प्रॉफिट मिलता है। तो हमने ये ट्रेड किस आधार पे ली थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ट्रेडिंग व्यू में उस वक्त 5 मिनट के चार्ट को हमने देखा था कि प्राइस ने ये अपना एक ब्रेकआउट दिया था 5 मिनट के हिसाब से। तो हमने ये ट्रेड ट्रिगर की थी इस बात को सोचते हुए कि जब ये ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट पर हमें ज़रूर सेल की एंट्री मिलेगी। मगर मार्केट ने क्या किया कि हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, फिर दोबारा ऊपर गई और फिर वही नीचे आकर हमारा टीपी हिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एनालिसिस थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि हमें सेल की ट्रेड मिलनी चाहिए, जो मिली है। मगर उससे पहले यहाँ पे क्या कहानी हुई है मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में जाती है तो उसका जो एक ख़ास टाइम होता है उस ख़ास वक्त में जाती है। जैसे कि मैंने अपने ये जो चेकलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो टॉपिक्स बनाए हुए हैं, ओनली ट्रेड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो मार्केट जो अच्छी मूव्स देती है वो इन सेशंस पर देती है। उससे पहले मार्केट क्या करती है, मार्केट रेंज करती है। रेंज करती है मतलब कि साइडवेज में ट्रेड करती रहती है। ये साइडवेज की जो ट्रेड्स चल रही हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि रात को 12 बजे से लेकर ये नीचे टाइम आप देखेंगे कि 00 यानी 12 रात के हुए हैं, उस टाइम से लेकर आपका ये जो हमें फेक आउट मिला है तकरीबन 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर आज सुबह यानी दिन दोपहर के 12 बजे तक मुसलसल मार्केट ने ये रेंज की है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी ग्रैब करना मतलब कि आईसीटी का आपको कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। इनर सर्किल ट्रेडर, उनका ये कहना है, ये एक अमेरिकन ट्रेडर हैं, ज़बरदस्त बड़े एक ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल और ट्रेनर भी हैं। उनका कहना है कि मार्केट को किसी अगर रेंज में तरफ जाना होता है तो पहले वो एक्यूमुलेशन करती है। एक्यूमुलेशन करना यानी कि रेंज करना किसी एरिया में, उसके बाद वो मैनिपुलेशन करती है। मैनिपुलेशन यानी वो स्टॉप लॉस हंटिंग करती है। मैनिपुलेशन करना उसका मतलब ये भी हुआ कभी वो सेल साइड जाएगी, कभी बाय साइड जाएगी, फिर सेल साइड आएगी, बाय साइड जाके वो थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट करती है। ये जो इक्वल हाइज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की है। बार बार जो सेलर समझ रहे थे कि यहाँ से सेल हो गई, यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे, यहाँ पर भी लगे, यहाँ पर भी लगे और यहाँ पर भी लगे। इसके बीच में कई सेलर्स ने यहाँ पर भी ऑर्डर लगाए थे, यहाँ पर भी लगाए होंगे। इतनी बड़ी कैंडल जो नीचे आई है उसके बाद लोगों ने समझा होगा कि यहाँ पर जो रिटेस्ट हुआ है उसके बाद ज़रूर सेल जाएगी, और उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेज यहाँ कहीं पर रख दिए होंगे। तो कोई कोई स्टॉप लॉस जो करीब रखता है, कोई ऊपर रखता है। जो अमूमन जो सेलर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स या न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो अमूमन अपने स्टॉप लॉसेज थोड़ा सा करीब रखते हैं। तो कईयों ने तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेज रखे होंगे, जिन्होंने थोड़ा सा ऊपर रखा होगा वो तो बच गए। बाकी जिन्होंने करीब करीब स्टॉप लॉसेज रखे होंगे
तो एक बार मार्केट ने यहाँ पर आके उनके स्टॉप लॉसेस हड़प किए। ये टाइम हुआ है 8 बजे आज सुबह को। उसके बाद मार्केट ने फिर एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, फिर ये सेल का साइन होता है और यहाँ से देखेंगे आपके डबल टॉप मार्केट ने बनाया है। मार्केट ने जब ये डबल टॉप बनाया तो रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा कि हाँ भाई यहाँ पे तो डबल टॉप बन गया है, एक मरतबा रिजेक्शन इस जगह से रेजिस्टेंस से हुई है, दूसरी मरतबा हुई है, तीसरी मरतबा हुई है, चौथी मरतबा तो मार्केट ज़रूर ये नीचे चली जाएगी। मगर नहीं, यहाँ पर भी सेल के ऑर्डर, यहाँ पर भी सेल के ऑर्डर, जहाँ पर पुल बैक देखा लोगों ने वहाँ पर सेल के ऑर्डर लगा लिए। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले नीचे आई। वहाँ पर क्या कहानी हो रही थी, यहाँ पर लोगों ने समझा कि भाई ये जो नीचे मार्केट आई है फिर अब ये ट्रेंड ऊपर जाएगा, क्योंकि कल भी ज़बरदस्त मार्केट ने बाय दी थी। तो यहाँ पर बाय के ऑर्डर, यहाँ पर बाय के ऑर्डर, यहाँ पर बाय के ऑर्डर, उनके सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर बाय के ऑर्डर, यहाँ पर सब ने ये ऑर्डर्स लगाए और उनके स्टॉप लॉसेस इस लाइन के करीब कहीं या इससे थोड़ा सा नीचे लगाए होंगे। तो मार्केट ने पहले ये सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई, ये जो बायर्स के स्टॉप लॉसेस वहाँ से हड़प किए, फिर ऊपर गई और जिन्होंने सेल के ट्रेड्स लगाए थे या स्टॉप लॉसेस थे, फिर उनकी लिक्विडिटी लेकर फिर मार्केट दोबारा अपने ही डायरेक्शन में आई और हमारा ये टीपी हिट कर दिया। तो ये सारी कहानी होती है जब हम लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करते, उससे पहले करते हैं, तो हमें इस लॉस का यानी मुंह देखना पड़ता है। अब आप इस कैंडल को देखें, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, थोड़ा सा इसको देखें। यहाँ पर टाइम हमारा हुआ है 12:05। तो जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है या होने वाला होता है तो मार्केट में तकरीबन अच्छी मूव आती है। चलें, ये हमारा 12 बजे हम नहीं सोचते कि हम यहाँ पर ट्रेड लें। यहाँ पर 12:30 बज चुके हैं और यहाँ पर 12:40 और ये देखें यहाँ पर 1:20 हुए हैं। तो असल ट्रेड जो हो रही है जिसमें ये अच्छी मूव हमें मिली है, तो ये देखें 1 बजे के बाद यानी लंदन सेशन शुरू हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट जैसे अपने लोअर हाई लोअर लोज़ और लोअर हाई लोअर लोज़ बनाती नीचे जा रही है। तो ये होता है कि हमें सेशन में ट्रेड करनी चाहिए। और जो फेक आउट, अच्छा मैं फेक आउट को भी अगर यहाँ पे ये डिस्कस करूँ तो मार्केट ने ऊपर भी थोड़ा फेक आउट दिया, यहाँ पर भी फेक आउट दिया। मार्केट ने कहा कि हम ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ गई। यहाँ पर भी ज़बरदस्त कैंडल मार्केट ने 5 मिनट की एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि ये सबसे ऊपर ये बॉडी में ये क्लोज़ हुई है, मगर अगर मैं 15 मिनट पर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है मुझे विक दिखाई दे। तो टाइम भी मैटर करता है। छोटे टाइम में जो कैंडल दिखाई देती है वो बड़े टाइम में वो विक बन जाती है। मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट की कैंडल, ये देखें। जब हम 15 मिनट की कैंडल में आए तो यहाँ पर हमें क्लियर बता रहा है कि ये एक फेकआउट था, ये ब्रेकआउट नहीं था। 5 मिनट में ये क्यों ये दिखा रहा था हमें ब्रेकआउट, तब ये कैंडल क्या थी, जब ये बायर ये ऊपर लेकर गए थे तो सेलर्स ने उनको ये नीचे धकेल दिया। तो ये कैंडल जो नीचे इतनी बड़ी बियरिश कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये इनके ऊपर आ गई। तो ये ऊपर से ये जो बायर थे वो निकल गए, तो ऊपर भी सेलर थे और ये नीचे भी सेलर हैं। जब भी कैंडल्स छोटी कैंडल्स के ऊपर एक बड़ी कैंडल लग जाती है तो वहाँ पे हमें वो विक दिखाई देती है। तो एक और मिसाल में आपको, एक तो आज के दिन की मिसाल है, एक नीचे भी मैंने एक मिसाल आपके लिए सेलेक्ट करके रखी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये टाइम हुआ है रात का 1:30 हुआ है। यहाँ पर भी देखें मार्केट ये एक्यूमुलेशन कर रही है आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन कर रही है, रेंज मार्केट कर रही है। देखें पहले जहाँ इस लोकेशन पर लोगों ने ये
बाय के ऑर्डर्स लगाए होंगे, यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ सारे बाय लगाए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस हड़प किए। फिर ये थोड़े से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर लोग समझे कि भाई अब ये थोड़ी सी ऊपर कैंडल गई है और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर फिर बाय के स्टॉप, बाय के ऑर्डर्स, फिर उनके ये स्टॉप लॉसेस हड़प किए। अच्छा, जिन्होंने ये सेल किए थोड़ी सी सोचा होगा कि हम ये सेल करें, यहाँ पर सारे सेलिंग के ऑर्डर्स लगे होंगे, तो मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेशन की, फिर मैनिपुलेशन किया कि मैं नीचे जा रही हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी अपनी ही डायरेक्शन में चले जाना। तो आप गौर करेंगे कि ये भी टाइम हमारा जो रात का 1 बजे है, जहाँ पे ना तो हमारा लंदन सेशन होता है ना ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो ये हमारे फेक आउट्स क्रिएट होते हैं। और ये जो मूव गई है आप देखें गौर से कि शाम को तकरीबन न्यूयॉर्क सेशन में गई है 18:15, मतलब कि हमारे शाम के न्यूयॉर्क सेशन के 6 बजे हैं। तो मार्केट इसी तरह से हमें मैनिपुलेट भी करती है, हमारे स्टॉप लॉसेस भी खाती है। इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना कहते हैं। पहले वो इसने हमारे जो बाय की थी लिक्विडिटी सेल साइड की वह उठाई, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी उठाई, फिर अपनी डायरेक्शन में चली गई। तो हमेशा हमें लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए इससे पहले ट्रेड को करना। हमारी एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त थी कि मार्केट को सेल आना है। वो हमें कैसे पता चला मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम 1 घंटे की कैंडल में जाते हैं तो आज ये सुबह ये 6 बजे वाली कैंडल आप देखेंगे कि ज़बरदस्त ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। अगर सुबह भी हमने ये ट्रेड लगाई होती तो अगर स्टॉप लॉस छोटा हम ऊपर रखते यहाँ पर, तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये ज़बरदस्त हमारी सेलिंग आई है। अच्छा, तो ये जो कैंडल बनी है ये कल हमारे ये इस सेशन में बनी है, न्यूयॉर्क सेशन से पहले लंदन सेशन यानी 4 बजे बनी है। तो ये सेशंस थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये 6 बजे इतनी मूव अच्छी क्यों आई। अच्छा, तो हमारा जो एशियन सेशन होता है वो सुबह 5 बजे से लेकर ये 10 बजे तक हमारा सेशन चलता है। और जब हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी तो उस वक्त हमारा सेशन ख़त्म हो चुका था। जब सेशंस ख़त्म होते हैं तो मार्केट अपने अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर जाती है। ये भी एक अहम पॉइंट थी जिसको हमने इग्नोर किया, इसलिए हमें ये लॉस उठाने पड़े। तो ये सारी पॉइंट्स आप इस वीडियो से आप नोट कर लें और आइंदा जो फ्यूचर में आप ट्रेड्स करें इन रूल्स को ज़रूर अप्लाई करें, इन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह कभी भी हमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।